अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवेरिया और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल घरदारी व्यू ट्रिक्स पर, जहां मैं देती हूं आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़। तो चलिए आज की वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। वो भी बहुत ही मज़े की होने वाली है, क्योंकि उसमें देने वाली हूं मैं आपको बहुत ही आसान किस्म की रेसिपी कड़ी। ये वीडियो देखने के बाद आप हर दफ़ा मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे यकीनन, और आपके घर वालों को इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि आपको देने वाली हैं बहुत ही मज़े की टिप्स और ट्रिक्स, जिससे ना सिर्फ आपकी मेहनत बहुत कम लगेगी इसमें, बल्कि वक्त भी कम लगेगा और मज़ेदार किस्म का एक डिलीशियस खाना आपका घर में बनकर तैयार होगा, जो आपके घर वालों को इतना पसंद आएगा कि हर दफ़ा वो आपसे डिमांड करेंगे कि इसी तरह के कड़ी पकौड़े आपको बनाकर खिलाए जाएं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक ही रिक्वेस्ट होती है आपसे कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, रेसिपी को कंप्लीट देखा करें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जनाब कड़ी के लिए मैं घर में दही जमाती हूँ, और घर में दही जो जमाती हूँ उसको थोड़ी देर मतलब 1 से 2 घंटे फ्रिज से बाहर निकाल कर रख देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा उसमें खट्टापन आ जाए। कड़ी के लिए थोड़ा सा खट्टा दही इस्तेमाल करना जो होता है ना, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है बनिस्बत बिल्कुल फ्रेश दही के। दही के अंदर ही हमने डाल देना है कुटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। अब हम डालेंगे इसमें बेसन। बेसन को आपने पहले छान लेना है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन डाल दिया। आधा किलो दही है मेरे पास। अगर आपको एक परफेक्ट किस्म का दही सिर्फ 1 से 2 घंटे में चाहिए, तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, इजीली आप जाकर देख सकते हैं घर में मीठा 1 टुकड़ी दही कैसे जमाना है। तो आपने बस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाकर आपने वीडियो देख लेनी है। बेसिक से मसाले हैं, खुश्क कुटा हुआ धनिया है, हल्दी पाउडर है, दरदरी कुटी लाल मिर्च है, चंद दाने कलवंजी के हैं, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अच्छा सा अब हमने इसको मिक्स कर लेना है दही के अंदर, सारे मसालों को भी और बेसन को भी। साथ ही हमने अपना पतीला रख दिया है जिसमें हमने बनानी है कड़ी। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के लिए हैं, और उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। मैं भी पहले ऐसे ही बनाती थी कि वो लहसुन का बनाकर तड़का और उसमें दही डालकर और उसकी लस्सी बनाकर और बेसन घोलकर, और वो बड़ा ही लंबा प्रोसीजर हो जाता था। जब से मैंने ये तरीका ट्राई किया है ना, बहुत ही यकीन करें ज़िंदगी जैसे आसान सी हो गई है। बड़ी आसान किस्म की रेसिपी आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसका कलर भी अच्छा आता है, और आपका टाइम भी बच जाता है। जैसे ही हमारा ज़ीरा थोड़ा सा हो जाएगा ब्राउन सा, तो हमने उसमें अपना ये दही वाला जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो डाल देना है। साथ ही 1 गिलास भर के मैंने इसमें पानी का डाल दिया है। आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। हमने इसको अब पकने के लिए रख देना है तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए, या 1 घंटे के लिए। हल्की आंच पर हम इसको रख छोड़ेंगे, और साथ ही हम अपनी अगली तैयारी कर लेती हैं, यानी जो हमने पकोड़े बनाने हैं। पकोड़े बनाना तो यकीनन आपको आता ही होगा, आपके घर में बनते होंगे, लेकिन कड़ी के जो पकोड़े होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमने उनको मज़ेदार चटपटा तो बनाना ही होता है, लेकिन उनमें ज़्यादा कुरकुरे नहीं बनाने होते, थोड़े से हमने सॉफ्ट बनाने होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, इसमें हमने आलू का इस्तेमाल किया है। 1 अदद आलू लिया है मैंने। आलू हमने इसमें कम डालने होते हैं, और प्याज थोड़े ज़्यादा डालने होते हैं। आलू को मैंने बिल्कुल बारीक सा काट लिया है, और प्याज को मैंने लंबा सा काट लिया था। 1 अदद टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पुदीना डालकर 1 कप बेसन मैंने छान कर इसमें डाल दिया है, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया है जी कुकिंग ऑयल का। अब हम इसमें डालेंगे मसाले अपने। नमक डाला है मैंने, सुर्ख मिर्च जाएगी, कुटा हुआ धनिया जाएगा, ज़ीरा जाएगा, अनारदाना, अजवाइन, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी सहूलत मज़ीद चाहते हैं, तो मेरी तरह आप भी ये पकोड़ा समोसा मसाला बनाकर मिक्स मसाला बनाकर रख लें। इससे यकीन करें ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसकी वीडियो भी मैंने बनाकर रेसिपी आपके दी हुई है अपने चैनल पर, तो इजीली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाकर वो वीडियो देख लें, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। ये मसाला जो है आप रमज़ान से पहले तो ज़रूर बना कर रख लें, पकोड़ों के लिए, समोसों के लिए, कबाब के लिए। ईद आने वाली है, बकरा ईद पर कबाब वगैरह बनते हैं,
चप्पल कबाब हो गए, कलेजी कबाब हो गए, तो उसमें आप यही मसाला यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारे मसाले मिक्स करके रख दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि घर के बने हुए मसाले साफ़ सुथरे होते हैं, सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो जनाब सारा मिक्सचर जो है हमारा मिक्स हो गया है। पानी का इस्तेमाल हमने इसमें बहुत कम किया है, ना होने के बराबर। इसी तरह हाथ से उनको अच्छे से मिक्स किया है। और देखें अभी आपको काफ़ी ये सख्त लग रहा होगा, लेकिन हम जैसे ही इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये सब्ज़ियाँ पानी छोड़ेंगी, वो आपका मिक्सचर बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसलिए पानी आपने बहुत कम डालना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट का उसको रेस्ट देना है। उसके बाद ऑयल को अच्छा सा गर्म करके हमने अपने पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। पकोड़े फ्राई करना तो हम ख़वातीन का बाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि पकोड़े तो हमारे हर छोटे बड़े इवेंट पर बनते ही हैं। रमज़ान मुबारक अभी अभी गुज़रा है, रमज़ान में तो हर रोज़ ही बनते हैं। उसके अलावा जब बारिश होती है पकोड़े बना लेते हैं, मेहमान आते हैं पकोड़े बना लेते हैं, मौसम अच्छा होता है पकोड़े बना लेते हैं। जब कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो भी हम पकोड़े ही बना लेते हैं। आपके घर में पकोड़े किस हद तक पसंद किए जाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस एरिया से, किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। अपने शहर का नाम, मुल्क का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। मेरी वीडियो का कोई भी स्टेप आपको अच्छा लगे, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। तो देखिए जनाब हमारी कड़ी को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है, हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा इसका कलर भी आ चुका है। और जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए उतनी हो चुकी है। ये इससे ज़्यादा अभी हम थिक नहीं करेंगे इसको पकाकर, क्योंकि पकोड़े डालेंगे तो उससे ये और भी थिक हो जाएगी। इसलिए अब हम कर लेते हैं इसका तड़का तैयार। उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून मैंने इसमें मोटा कुटा हुआ लहसुन लिया है। आप चाहें तो इसको छुरी से चॉप कर सकते हैं। लहसुन को मोटा सा चॉप हुआ हुआ लहसुन भी बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा इसका कलर ब्राउन करेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ मैं। 4 से 5 अदद साबुत सुर्ख मिर्च, गोल मिर्च जिसको बोलते हैं, और 5 से 7 अदद हमने इसमें डाल दिए हैं कड़ी पत्ता के। हल्का सा इनको कड़कड़ाएंगे, चूल्हा बंद करेंगे और ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है। और दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ कड़ी कि जब हम उसको तड़का लगाते हैं। तो जनाब हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। इसको हमने साइड पे कर देना है, आंच हमने बंद कर देनी है और इसमें शामिल कर देने हैं अपने पकोड़े। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की मिनटों में तैयार हो चुकी है। ना कोई मेहनत लगी, ना वक्त लगा, हमारी कड़ी पकती रही और हम साथ में और काम करते रहे। तो आपको मेरी ये आसान सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।